जय हिंद समाजवादी साथियों, गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे अखिलेश ने गाजीपुर से सपा का नया उम्मीदवार घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जो प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, उनके साथ ही साथ एक अन्य प्रत्याशी को भी अपने साथ में लेके भी चल रहे हैं अपने दिमाग में। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जिस तरह से वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है, उसको लेकर अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, हराने वाले प्रत्याशी को ही लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में दमदार, मजबूत और जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और लगातार पीडीए की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान भी कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी जहां पर एक तरफ युवाओं के हित की बात करते हैं, युवाओं के हक और सम्मान की बात कर रहे हैं, वहीं पर महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रहे हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर भी अखिलेश यादव जी काफ़ी सक्रियता के साथ उठा रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ लगे हुए हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की जो दूसरी सूची जारी की थी, उसमें अफजाल अंसारी जो वर्तमान समय में गाजीपुर के सांसद हैं, उन पर भरोसा जताते हुए इन्हें लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया था। अफजाल अंसारी तेज तर्रार और वरिष्ठ नेता हैं। वर्तमान समय में बहुजन समाजवादी पार्टी से 2019 के चुनाव में ये सपा और बसपा का जब गठबंधन था, तब ये प्रत्याशी घोषित किए हुए थे और इन्होंने गाजीपुर की लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त की थी। वहीं पर इनके जो भाई हैं मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी के जो भाई हैं मुख्तार अंसारी, जिनका अभी हाल में ही निधन हो गया है, तो उनके निधन पर जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, पूरा समाजवादी परिवार अफजाल अंसारी के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, लगातार लोग वहाँ जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं। वहीं पर जो मुख्तार अंसारी जी जो थे, उन्हें वो भी 5 बार विधायक रह चुके हैं, दमदार नेता थे और तेज तर्रार नेता भी थे। 5 बार विधायक रह चुके थे मुख्तार अंसारी जी। तो मुख्तार अंसारी जी का दिल का दौरा पड़ने से जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने अपने छोटे भाई और आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी को अफजाल अंसारी के परिवार से मिलने के लिए भेजा और उसके साथ ही साथ शोक संवेदनाएं भी धर्मेंद्र यादव ने व्यक्त की थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे राम गोविंद चौधरी, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राम गोविंद चौधरी जी भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। आगे हम बताएंगे गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है, उसको लेकर किस नए उम्मीदवार की भविष्यवाणी की जा रही है, की घोषणा की जा रही है, उसको लेकर भी हम बताएंगे कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जिसको अखिलेश यादव जी अभी अपने पास रखे हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं उनका टिकट। वहीं पर डॉक्टर जो रागिनी सोनकर जी हैं, जो मछली शहर से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक है, वो भी अफजाल अंसारी के घर पहुंचे और इस दुख की घड़ी में उन्होंने अफजाल अंसारी से और अफजाल अंसारी के परिवार के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त की और वहां पर पहुंचकर उन्होंने परिवार के लोगों से अब मुलाकात की है। जहां पर एक तरफ लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, वहीं पर समाजवादी पार्टी लगातार अफजाल अंसारी के घर जा रही है और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रही है और लगातार मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार अफजाल अंसारी को हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने अफजाल अंसारी के परिवार से और लोगों से मुलाकात की है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर जो समाजवादी पार्टी के जो अन्य नेता हैं, वो भी वहां पर पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने अफजाल अंसारी के परिवार से और उनके सभी लोगों से शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी में अपना ढांढस भी बनाया। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, जहां पर उन्होंने मुसलमान भाइयों से कहा है कि मुख्तार अंसारी के निधन पर इस बार मुसलमान भाई ईद ना मनाएं और इस दुख की घड़ी में अफजाल अंसारी के परिवार से मुख्तार अंसारी के परिवार से साथ रहें, उनकी शोक संवेदनाएं व्यक्त करें और उनकी इस दुख की घड़ी में उनका साथ दें। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ खड़ी हुई है। वहीं पर आज सपा मुखिया अखिलेश यादव जी गाजीपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर अखिलेश यादव जी सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के साथ ही साथ वह फिर जो गाजीपुर की जो पावन धरती है, वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर पहुँच कर वह अफजाल अंसारी
अंसारी जी से अब मुलाकात करेंगे। और वहीं पर जो उनके भाई हैं थे जो मुख्तार अंसारी जी, जो 5 बार के विधायक रह चुके थे, उनके कब्र पर जाएंगे और वहाँ पर पुष्प अर्पित कर शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे अखिलेश यादव जी। और उसके साथ ही साथ जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव जी मजबूती के साथ वहाँ पर जो भी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अखिलेश यादव जी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर एक सीट पर जीतना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराना चाह रहे हैं। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी अफजाल अंसारी से और उनके परिवार से और कार्यकर्ताओं से आप मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। सक्रियता के साथ वह मजबूती के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। और अखिलेश यादव जी अगर किसी परिस्थिति में कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि प्रत्याशी को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी नए प्रत्याशी को भी लेके चल रहे हैं। तो वहीं पर हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, अफजाल अंसारी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं। हालांकि इन पर कई सारे मुकदमे भी लगे हैं। अगर किसी मुकदमे में, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया, यहीं उत्तर प्रदेश में आदरणीय आजम खान साहब जो जिताऊ प्रत्याशी उनको लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो कुछ ना कुछ अपना षड्यंत्र कर रही है और लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो विपक्ष के जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो वहीं पर अगर अफजाल अंसारी पर जो कोर्ट केसेस हैं, अगर वहाँ पर किसी भी कोर्ट केसेस में अगर इन्हें अफजाल अंसारी को यहाँ अगर सज़ा मिलती, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से अफजाल अंसारी के जो बेटे के समान है अब्बास अंसारी को लोकसभा का प्रत्याशी बना सकते हैं। और वहीं पर एक अन्य नाम है कि जो अब्बास अंसारी के जो भाई है मन्नू अंसारी, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि अगर कहीं पर कुछ हो रहा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था खजुराहो की लोकसभा सीट पर किस तरह से जो समाजवादी पार्टी की महिला लोकसभा प्रत्याशी थी मीरा यादव, उनका जो नामांकन पत्र था उसे नामांकन जो उन्होंने किया था उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया और कहा गया कि इन्होंने साइन नहीं किए हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी हर स्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर अभी तक वर्तमान समय में अफजाल अंसारी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी गाजीपुर के हैं और गाजीपुर से लोकसभा प्रत्याशी होने के साथ ही साथ वह यहाँ से वर्तमान समय में सांसद भी हैं। तो हम एक बार बात कर लेते हैं गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर जातीय समीकरण क्या है। तो यहाँ से अफजाल अंसारी 5 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार वह चुनावी मैदान में है। वहीं पर हम बात करेंगे गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ का जो जातीय समीकरण, उसमें हम आपको बताते हैं यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 2022 के चुनाव में जो सपा का गठबंधन था उसने 5 की 5 सीटों पर अपना कब्जा किया हुआ है। 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में है। और यहाँ का जो जातीय समीकरण है वहाँ पर यादव, मुस्लिम और दलित, ये जो तीनों जो कास्ट हैं उनका बोलबाला है, इनकी संख्या अधिक है, जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों जो भी लड़ रहे हैं उनमें जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं यादव, मुस्लिम और दलित समाज। वहीं पर जो अफजाल अंसारी जी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार अफजाल अंसारी जी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और लगातार चुनावी मैदान में भी अफजाल अंसारी काफ़ी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आज गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे। वहाँ पर जाकर वह मुख्तार अंसारी जी के परिवार से और अफजाल अंसारी जी से मुलाकात करेंगे। अगर कहीं पर कोई विषम परिस्थिति आती है तो उसको लेकर अखिलेश यादव जी किसी प्रत्याशी को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी हर स्थिति में जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? जो भी गाजीपुर के लोग हैं वो हमें बताएं कि यहाँ से अफजाल अंसारी जी कितने वोटों से जीतेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, उसको लेकर सभी साथी अपनी राय जरूर दें।